और जब भी गुरुदेव आपके समक्ष आए, आप ये ना समझे कि ये दास रामपाल आ गया है, ये समझे कि भगवान आ गए हैं। इस दास को प्रभु मानकर व्यवहार करना है, परमात्मा जानकर हर तरह की क्रिया करनी है। बोलते समय, चालते समय अंदर में कोई विशेष गुरु जी के विषय में विवेचन करते समय आपने ये जानना पड़ेगा कि जैसे हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, आपने ये विचार करना चाहिए कि हम गुरु जी के बारे में क्या सोच रहे हैं। नहीं, हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। यदि इस दास में कोई दोष देख रहे हो तो आप परमात्मा में दोष देख रहे हो, या तो फिर त्याग जाइए, यहां से चले जाइए। आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं जिसमें आप दोष निकाल रहे हो। अपने आत्माओं, ईब तो परमात्मा सामने आके खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। उसी विषय में कह रहे हैं कि तू किद धक्के खाता अंडा है, भगवान तो हरियाणा में आए थे भाई, और अब फिर हरियाणा में आगे न सोच ले, दास को वो ढंडोरा फिर पिटवा दिया और वह चीज फिर दे दी जो मालिक आप बता के गए थे। बोलो सत्य। और अब मेरी कृपा से आपकी आयु बढ़ गई है। कहते रामानंद जी लगभग 150 वर्ष तक जीवित रहे। फिर परमेश्वर की कृपा से पुण्यात्माओं, ये मिट्टी का पुतला कोई न सोचा ये कोई खाने पीने से चल रहा है ना, ये परमात्मा की कृपा से चल रहा है, उसकी रजा से चल रहा है। ऐसे ऐसे प्रमाण हमने देखे हैं। एक व्यक्ति हमें मिला, उसके साथ एक दो और उसके साथी थे, वो कह रहे थे कि इसने 25 वर्ष हो गए कुछ नहीं खाया है, पानी पानी ग्रहण करता है। हमने कहा क्या दूध भी नहीं पीता? कर नहीं, तेरा गजब हो। और कति स्वस्थ नजर आ रहा है वो, 60 साल के से भी ऊपर उसकी आयु लगभग होगी। तो कहने का भाव ये है कि ये मिट्टी का पुतला मालिक ने बनाया है और उसी की कृपा से ही चल रहा है। उसी का दिया हुआ अन्न आहार जो भी हम करते हैं उसी से सब क्रिया होती है, लेकिन फिर भी पावर परमात्मा की विशेष काम इसके अंदर करती है। पुण्यात्मा हम ध्यान नहीं देते क्योंकि हम परमात्मा के ज्ञान से गढ़े दूर हैं। हम इस शरीर में रोटी जो कुछ भी खाते हैं, खाना खा लिया, दूध पी लिया है? और भाई कच्चे फल खा लिए, हम तो इसमें डाल कर निश्चिंत हो जाते हैं। तो अंदर ये क्या करता है, इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है? क्या ये आंत कर रही है? क्या ये मिट्टी का पुतला कर रहा है? उनको भी भगवान चाहिए, और भगवान ही सरेआम खड़ा, कति आगे खड़ा, और भी ना पहचानोगे। धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी विवेक को। ये समझ लेना, हम नो मान लो कि इस दास के स्थान पर कबीर साहब बैठे हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं कि सोना सजन और संत ये टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन और पाका कलश एक धक दरार। जैसे मटका होता ना गड़ा पक्का, वो एक बार थोड़ी सी क्रैक हो गया तो दोबारा नहीं सेट हो सकता, उसको कितना कुछ कर ले उसमें न्यारी की न्यारी वो पहचान रहेगी। ऐसे दुष्ट व्यक्ति एक बार नाराज हो गए वो सेट नहीं होते। और सोना और सजन अच्छी आत्मा और संत भक्त थोड़ी एक बार कवा सुनी हो भी गई तो कभी याद भी नहीं रखते मेरी इसकी कभी लड़ाई हुई थी, ऐसा स्वभाव होता है। जैसे सोने का कोई आभूषण है, उसको टुकड़े कर दिए और फिर दोबारा उसको बना दिया जाता है आभूषण, उसकी पहचान भी नहीं रहती, ऐसा मेल खा जाता है। तो दुर्योधन जो था वो पाका कलश था, एक के बात पर इतना दुख मान गया कि नो कर दूंगा वक्त, तो उसका प्रतिफल लेने के लिए उसने सारा षड्यंत्र रच कर पांडवों से राज भी जीत लिया, द्रौपदी भी जीत ली अटपट करके। अब दुशासन से कहा दुर्योधन ने कि इस द्रौपदी को नंगा करो और मेरे जांग पर बिठा दे नंगी करके। बता, सरेआम सभा में ये पंचायत थी। इस महाभारत इस ग्रंथना पढ़ कर हमने आंखें फुड़वा ली। इसमें क्या विचार था? अब वहाँ सारी सभा बैठी, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा, और भीष्म पितामह तो उनका दादा था और द्रोणाचार्य गुरु,
और कर्ण एक बहुत बड़ा योद्धा थे, और तीनों के तीनों ये वैसे भी सूरवीर थे। तो वहां किसी ने भी ये नहीं कहा दुर्योधन तो के जुल्म कर रहा है, अरे बेवकूफ ये क्या करने जा रहा है तू। देखो सभा पंचायत के अंदर एक नियम होता है, जो नेक व्यक्ति हो जायज बात कहे, और कोई ना मानने तो उठ कर चला जा, सभा त्याग देनी चाहिए, वह रहना भी दोष लगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो ज्ञान है परमात्मा ही करा सकता है। जीव अपनी शक्ति बल से या अपने अभ्यास प्रयत्न से परमात्मा को नहीं जान सकता। वो ठीक सा हुआ, फिर ने बोला भाई तो आपने पढ़ाई कर ली, 10-12 साल के थे, काशी भेज दिया। इतने प्रचंड दिमाग था इनके अंदर, 4 विषय के आचार्य हो गए। आज इनको पंडित चिदानंद जी कहते हैं। हमारे दादा गुरु को पंडित चिदानंद जी के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने इस ग्रंथ का आश्रय लिया। आखिर में कैसे लिया? जब वो पूर्ण रूप से विद्वान होगा आगे, तो गुरु जी ने बोले महाराज जी अपनी वो साधना बताने लगे, विद्या कथन लगे। गंगेश्वरानंद ने बोले भाई नित्यनेम कर ले। तो बोले जी नित्यनेम क्यों उसे अकले और किताब काट के दे दी, जिसे हम ये गुटका रखा और नो करिए, देखिए आड़त पढ़ लीजिए बेटा, गरीब नमो नमो, ये मंगलाचरण से और करो। चल ठीक है कर ले, कि ये मंगलाचरण दे दिया उसको कि ये पढ़ यहां से, गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं, सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए दिन को जा कुर्बान। और फिर मिला देखिए आगे ये लिख रहा क्या गुरुदेव का अंग, ये गरीब पर पटन पर लोक है जहाँ अदले सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला अलल पंख की जात, काया माया ना वहां नहीं पढ़नी गात। ये भाई 10-15 पेज से यानी रोज पढ़ा कर। अब उन्होंने देखा वो विद्वान तो संस्कृत के ज्ञाता, और इसमें लिख रहा क्या पटन पटन गरीब नमो नमो। उन्होंने बोला जी या कोई विद्वानों की भाषा सुनते हो आप, जो बालक जो थोड़ा बहुत दिन बार हुआ नो कह के रखे केला गया घर आगे बताना। नो बोला या कोई साधुओं की विद्वानों की भाषा थोड़ी है, अनपढ़ टोल कट्ठा हो रहा है, नो मारी बोगा के या किताब है। ये कोई बात हुई? आप भी गुरु जी कति हुए अनपढ़ के अनपढ़ रह गए, और मैं बताऊं आपने संस्कृत का डकवाउंड पोथा ठावा कौन। नो बोला बेटा ये 2 जोड़े हाथ तो इसने दर्दे सारे सौदे ने, और देखे तुरंत भारा बात हो जाएगी था, ये बंदी छोड़ की वाणी ने तुन्नो बिसरावा है, ये परमात्माओं के परमात्मा है। वो करने से होंगे दिखे जब ने बोला छोड़ डा गुरु जी आपने नहीं बेरा पूरा, आप तो वो है कि वह रह गए। अम्पट का है ना काशी जी। बोला अच्छा भाई। अगले दिन उसका कोड शुरू हो गया, हमारे दादाजी गुरु जी का कोड शुरू हो गया, सारे शरीर पर पीप चाल पड़ी। और ये खुद मतलब दवाई की भी 1 नंबर क्या मतलब जानने वाले थे। ये प्रसिद्ध है इसमें गोपालपुर में कि बहुत तगड़े वैद्य थे, काशी मतलब कलकत्ते तक के व्यक्ति आकर इन्हें ठीक किए बाद में। तो इन्होंने उस समय भी इतने वैद्य हो चुके थे, वहां से सीखी थी दवाइयां, सारी दवाई ला के देख ली कितना ठीक नहीं हुआ। फिर और भी जहां भी इसने सुना वहां गए, इस साल भर इतने कष्ट पा गए कि रात में नींद नहीं आओ, किलकी मारने लगे। आकर ने बोले गुरु जी मुझे, क्योंकि इतना ज्ञान तो विद्वान की कि मैं भी हो भाई कर्म का भोग दस है। न बोले गुरु जी मैंने कौन से कर्म का भोग है? न बोला या भी मैं बताऊं तेरे का, अगली फिर भी जानकारी तो दो। अक्तन इस परमात्मा की वाणी को नो कह दिया ये अनपढ़ की वाणी है, और ये 4 संस्कृत के श्लोक सीख कर नो कह दिया ये विद्वानों की वाणी है, ये भगवान की वाणी है। इसके पढ़ने से कष्ट कटते हैं और शरीर के भी कष्ट जाते हैं। वो करडे हो गए गुरु जी। तो बोला जी क्या करूं? अब इस गरीब नमो नमो ते तेरा बेड़ा पार होगा बिरा, कैसे करूं? कि टब में पानी घाल 41 दिन उसमें 7 बार मंगलाचरण बोल के और फिर उसमें नहा। उसने टब में पानी डाल के स्वच्छ जल 7 बार मंगलाचरण बोला और उसमें स्नान किया। एक हिस्से के हाथ के कोड कति साफ हो गए, निशान नहीं रहा। 41वें दिन केवल 40वें दिन एक टिकारी रहेगी, 41वें दिन वो भी नहीं रहा। उस दिन पाछा उसने बांध कर पोथे सारे ने बोला जी कित घेर का ना घेर का मता, पर इस वाणी को सुलझा लेना। इतना योग्य हो गया कि तू इसने खोल सकता है, ना तेरे की शान दैया सपने में भी नहीं खोल
ऐसी वाणी इसमें खोल कर दिखाई हमारे को, जो कि वहां बताते हैं। तो बात ये है कि हमने वीरानी क्या को की समझ रखा है, असली तत्व को भूल के हम वीरानी कहाँ उलझ कर बैठ जाते हैं। इसके बारे में सतगुरु यहाँ बताया है, चतुर्भुजी है रूप हमारा।